कांग्रेस को मिल गई एक और शेरनी। टाइटल आपने देखा होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे और वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा या जरूर महसूस होता होगा कि पिछले 12-13 सालों में बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर चले गए। नेता भी छोड़कर गए, कार्यकर्ता भी छोड़कर गए, वोटर भी छोड़कर गए, सब गए, तभी तो कांग्रेस कमजोर हुई। इतने में तो कांग्रेस को समाप्त हो जाना चाहिए था, कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस है कि आज भी संघर्ष करती हुई, लड़ती हुई दिखाई दे रही है और सत्ता के विरोध में, सत्ता की आंखों में आंखें डालकर बात करने का साहस कोई कर रहा है तो कांग्रेस कर रही है। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी करते हैं, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। आज एक शेरनी की बात करेंगे, एक ऐसी शेरनी जो कभी एएसपी थी, यानी कि पुलिस पदाधिकारी थी। जब पुलिस अफसर थी तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लोहा लिया, भाजपा के मुख्यमंत्री से टक्कर ली, टकराई, फिर नौकरी छूटी। वो राजनीति में आई, पहला प्रयास किया विधानसभा चुनाव लड़ने का, जीत नहीं पाई। अब दूसरा मौका, वो कांग्रेस में आई है। और कांग्रेस में आई है तो अपने साथ बड़ा जनाधार लेकर और टीम लेकर आई है, एक नाम लेकर आई है, एक संघर्ष लेकर आई है। उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। मणिपुर की बात करेंगे। 2027 मणिपुर में विधानसभा के चुनाव होंगे। हमने मणिपुर पर पहले भी वीडियो किया है, मणिपुर पर पहले भी आपको बताया है। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो है तो एक छोटा राज्य, लेकिन बीते 4-5 सालों से मणिपुर जिस तरीके से धधक रहा है, सुलग रहा है, उसकी वजह से मणिपुर खासा चर्चा में रहा है। लेकिन मणिपुर में सिर्फ ये जो जातीय संघर्ष है, जो हिंसा है, सिर्फ वही वजह नहीं है। ड्रग माफियाओं का एक बड़ा केंद्र भी रहा है मणिपुर, और उस ड्रग माफियाओं के खिलाफ संघर्ष किया है, पकड़ा है और तार्किक परिणति तक ले गई है थानो ओजम वृंदा। उनका नाम एक बार फिर से आप सुन लीजिए, थानो ओजम वृंदा, जो एक्स महिला पुलिस पदाधिकारी मणिपुर रही हैं। तेज तर्रार, होनहार, संघर्ष करने वाली महिला, जुझारू, लड़ाकू तेवर वाली महिला पुलिस अफसर रही हैं थानो ओजम वृंदा। वो कांग्रेस में शामिल हो गई हैं और कांग्रेस में आई हैं तो पूरी टीम को लेकर आई हैं। आपको बता दे कि जब हमें ये खबर मिली, जब हम ये सोशल मीडिया पर मीडिया के जरिए देख रहे थे थानो ओजम वृंदा के बारे में, तो ये पता चला कि मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोवी सिंह के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। उनके साथ बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनमें कई पूर्व नौकरशाह हैं, सेना से जुड़े कई रिटायर्ड लोग हैं, उसमें पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व शिक्षक हैं। मतलब एक अच्छी खासी बुद्धिजीवियों की टीम लेकर थानो ओजम वृंदा कांग्रेस में शामिल हुई हैं। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वो तीसरे स्थान पर थी, भारतीय जनता पार्टी की वहां जीत हुई थी और वो सीट थी याइस्कुल। याइस्कुल मणिपुर विधानसभा, मणिपुर राज्य के अंतर्गत एक विधानसभा की सीट है, जहां से थानो ओजम वृंदा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो जीत नहीं पाई थी। वो तीसरे नंबर पर चली गई थी, कांग्रेस इस सीट पर चौथे नंबर पर थी। अब थानो ओजम वृंदा कांग्रेस में आई है, उन्हें सदस्यता दिलाई गई है और मणिपुर के जो स्थानीय सांसद है बिमोल, वो भी इस वक्त मौजूद थे इस ऐसे मौके पर, जबकि थानो ओजम वृंदा की ज्वाइनिंग कांग्रेस में हो रही थी। अब आपको बता दें कि थानो ओजम वृंदा के कांग्रेस ज्वाइन करने से मणिपुर की सियासत गर्म हो गई है। मणिपुर की राजनीति में भूचाल देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में काफी ज्वाइनिंग कांग्रेस में मणिपुर में और होने जा रही है। अब थानो ओजम वृंदा के बारे में आपको बताते हैं। एक पुलिस अफसर के रूप में ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक अभियान चलाने के लिए पूरे राज्य में उनकी चर्चा हुई थी। उन्हें वीरता पदक भी इसके लिए दिया गया था, पुलिस वीरता पदक।
लेकिन हुआ यह कि मुख्य आरोपी जो थे, जिनको उन्होंने जिनको थानो ओजाम वृंदा ने गिरफ्तार किया था, वो किसी तरीके से छूट गए। इसके विरोध स्वरूप उन्होंने अपना पुलिस पदक लौटा दिया था। और जो थानो ओजाम वृंदा है, मणिपुर के लोगों में उनकी एक अच्छी छवि है। कुशल प्रशासक, सख्त पुलिस अधिकारी की छवि वो रखती हैं। उनके तेवर की प्रशंसा पूरे मणिपुर में होती है और मणिपुर की लड़कियों और महिलाओं के लिए तो वो एक आदर्श कह ले की प्रेरणा मानी जाती है। यही वजह है कि कांग्रेस उनकी ज्वाइनिंग को लेकर काफी उत्साहित थी। आपको बता दें कि इनको सुपर पुलिस ऑफिसर कहा जाता था मणिपुर का, और इनके इस वजह से इनके घर पर तोड़फोड़ भी हुई है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। उन्होंने ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया था 2018 में। 19 जून 2018 को 28 करोड़ की ड्रग्स और नकदी के साथ थाना ओजाम वृंदा ने बड़े चेहरों को धर दबोचा था। कई सफेद पोश, कुछ वहां की लोकल पॉलिटिक्स से जुड़े लोग जो जिला परिषद वगैरह की राजनीति करते हैं, वो भी इसमें संलिप्त थे। इसके बाद क्या होता है कि थानो ओजाम वृंदा, एक्स महिला पुलिस पदाधिकारी, वो मणिपुर हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करती हैं, एफिडेविट, और एफिडेविट दाखिल कर भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मणिपुर के एन बीरेन सिंह पर ड्रग माफिया को छोड़ने का, दबाव बनाने का आरोप लगाती है। हालांकि एन बीरेन सिंह ने उस टाइम इस पर कुछ नहीं कहा, अब वो मुख्यमंत्री भी नहीं है। मणिपुर की हिंसा के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का माहौल मणिपुर में खराब है, उसके बाद उनको बदल दिया गया। लेकिन चेहरे बदल देने से दाग नहीं धुलते हैं, और जिस डबल इंजन की बात कहती है भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन के दावे करती है भारतीय जनता पार्टी, मणिपुर उनके सामने है। और पूरा देश आज देख रहा है कि मणिपुर के मामले में किस तरीके से केंद्र की सरकार, वहां की राज्य की सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। थानो ओजाम वृंदा का कहना है साफ तौर पर कि अगर मणिपुर में शांति लानी है, मणिपुर में सद्भाव लाना है, मणिपुर में विकास करना है, तो कांग्रेस से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। वो ऐसा इसलिए कह रही हैं कि जब मणिपुर में पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ तो कई मोर्चे खड़े हो गए भारतीय जनता पार्टी के सामने, 4 कोण में लड़ाई हो गई। सीटों की संख्या के मामले में देखें तो कांग्रेस चौथे नंबर पर, वोट प्रतिशत के मामले में देखें तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई थी। लेकिन थाना ओजाम वृंदा ने साफ किया है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को हटाना चाहते हैं तो आपको कांग्रेस को वोट देना होगा। कांग्रेस से बेहतर कोई विकल्प नहीं। आप इधर उधर करेंगे तो मणिपुर की स्थिति ठीक नहीं होगी। वैसे मणिपुर की जनता ने 2024 में जो चुनाव हुए लोकसभा के, वहां 2 सीटें हैं लोकसभा की दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में डाल दी है। इनर मणिपुर, आउटर मणिपुर, ये दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती है मणिपुर की। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीतना चाहती है, उसके लिए खूब प्रयास हो रहे हैं। और जिस तरीके सुपर पुलिस ऑफिसर 2012 बैच की अधिकारी मणिपुर पुलिस सेवा कैडर की थाना ओजाम वृंदा कांग्रेस में शामिल हुई है, और याई स्कूल विधानसभा सीट से उनके चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। ऐसे में मणिपुर का माहौल, मणिपुर की राजनीति बदलती हुई दिखाई दे रही है। और जो संभावनाएं हैं थाना ओजाम वृंदा में, वो देखकर साफ तौर पर यह लगता है कि वो जल्द ही मणिपुर विधानसभा की सदस्य अगर बन जाती हैं तो वो कांग्रेस की नेशनल टीम तक जा सकती है, राहुल गांधी की टीम का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि एक तेज तर्रार और संघर्षशील महिला का नाम है थाना ओजाम वृंदा। चाहे वो पुलिस अफसर के रूप में हो, या एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में हो, या ड्रग्स विरोधी कार्यकर्ता के तौर पर हो, ये देश की समस्याएं हैं जिसके लिए लड़ने वाले लोग अगर राहुल गांधी की टीम में जाते हैं तो राहुल गांधी की टीम मजबूत होगी। आप क्या सोचते हैं मणिपुर की सियासत को लेकर? किसकी सरकार बननी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।